वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 7 का चैप्टर 9 विभाग यानी वीडियो दूसरा देखेंगे, जिसमें हम विधानसभा के बारे में और चर्चा करेंगे। विधानसभा जो होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानी जाती है। मरीना इमरान और उनकी पाठशाला के दूसरे छात्र विधानसभा भवन देखने गुजरात की राजधानी गांधीनगर गए। यानी मरीना इमरान और उन्होंने एक पिकनिक व्यवस्था की जो गांधीनगर के लिए गई। ठीक है। बच्चे विधानसभा देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, मतलब उनके अंदर बहुत उत्सुकता थी। नियम के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने बच्चों की जांच की और ऊपर उनको ले गए। यानी वहाँ पर जाने के पहले सारा चेकिंग होता है। ऊपर दर्शकों के लिए व्यवस्था थी। वहाँ पर वे लोग जिनके विशाल सभागृह को देख सकते थे। सभागृह में विधानसभा के सदस्यों के लिए व्यवस्था भी थी। इस दिन विधानसभा में वर्तमान किसी समस्या पर चर्चा होने वाली थी। मतलब जो इस दिन बच्चे वहाँ देखने गए वहाँ पर चर्चा होने वाली थी। विधानसभा में प्रश्नोत्तर के समय विधायक अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते और सलाह भी दे सकते थे। और सरकार को इस विषय में क्या करना चाहिए, मतलब कि कौन से, मतलब जो भी उस समय चर्चा जिस विषय पर हो रही थी उसमें वो प्रश्न भी पूछ सकते थे, सरकार से सलाह भी ले सकते थे और दे भी सकते थे। साथ ही सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते थे कि अब सरकार क्या करेगी। और जो सदस्य हैं इस विषय पर अपने प्रतिभाव दे रहे थे, यानी अपने जवाब। बाद में संबंधित विभाग के मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं इनकी स्पष्टता का भरोसा देते। यानी कोई भी प्रश्न जो है विधानसभा में उठता है किसी भी क्षेत्र से संबंधित, उसको जो सरकार होती है उसके जो विभागीय अधिकारी होते हैं, यानी जो विभागीय, जैसे कि आप जो भी उससे संबंधित, जैसे कि वित्त मंत्री हैं, तो उनसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वित्त संबंधित तो वो उसकी जानकारी देंगे। स्वास्थ्य मंत्री को जो भी प्रश्न पूछा जाएगा स्वास्थ्य संबंधित वो उसकी जानकारी देंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसे प्रश्न की चर्चा हुई तो हर एक अपना प्रतिभाव दिए, हर एक विपक्ष पार्टी ने अपने प्रश्न पूछे और जो सत्ता पक्ष है उसने उसका जवाब दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विधानसभा में होती है। ये देखिए आप विधानसभा का चित्र है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं ये सभी, और स्पीकर महोदय हैं यहाँ पर बैठे। तो मुख्यमंत्री तथा दूसरे अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। जो मुख्यमंत्री है उसको और दूसरे जो मतलब राज्य के मंत्री हैं वे निर्णय लेते हैं और अपने राज्य में सरकारें चलाते हैं। बच्चों, हमने कई बार ऐसे निर्णयों के बारे में सुना है और समाचार पत्रों पर, चैनलों में, अखबारों में भी सुना है। ठीक है, और रोज़ सुनते या पढ़ते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें से विधानसभा के सदस्यों की सम्मति आवश्यक है। मतलब विधानसभा के जितने सारे सदस्य हैं उनकी सहमति जरूरी है। बिना उनकी सहमति के कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता। ठीक है ना। और आप देखेंगे कि लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं। यानी जो भी वहाँ पर बैठे हुए मंत्री हैं वे मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों से किसी भी विषय पर कोई भी चर्चा कर सकते हैं और प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार होता है। बच्चों, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं और निर्णय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मुद्रा राशि का खर्च कहाँ हुआ, कौन करता है, ये सारी चीज़ें भी वो लोग उनसे पूछ सकते हैं। विधानसभा की बैठक चल रही हो उस समय किसी भी विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी विधानसभा चल रही है, कोई भी विधायक, कोई भी विधायक जब चाहे जब किसी भी प्रश्न पर किसी भी संबंधित व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकता है कि आपने पैसे कितने खर्च किए, स्वास्थ्य विभाग पर कितना खर्च आया, हमारे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था कैसे रही। अब जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो विधेयक चालू हो गया तो पूछ सकते हैं कि आपने कोरोना के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाएं की, स्वास्थ्य विभाग पर क्या खर्च किया है, कोरोना की वैक्सीन आने में कितना समय लगेगा, या आप वगैरह वगैरह कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं विधायक से। ठीक है। विधानसभा का संचालन करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष या स्पीकर कहते हैं और अध्यक्ष की पूर्व सम्मति से ही ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी जो वहाँ पर बैठा हुआ अध्यक्ष है आप उससे ही पूछकर ही आगे के प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर स्पीकर ने मना कर दिया तो आपको वहाँ पे प्रश्न उत्तर देना नहीं है, यानी आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।
तो प्रश्न पूछना है बच्चों, तो आप सबसे पहले मतलब जो वहाँ पे विधायक लोग बैठे होते हैं तो उन्हें स्पीकर की अनुमति लेकर ही वो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना प्रश्न चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग अब इसकी रिवीजन करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा और खूब पढ़िए, मेहनत करिए।